Hello everyone, in the previous video we have discussed permutations when all the objects or things given to you were distinct. Now in this video we are going to discuss the permutations when we are having some alike objects, same objects. Okay, so what you have to do when you are having same objects, same alike objects in the given number of objects. So जब भी आपके पास suppose n objects हैं, ठीक है, उसमें से P अलाइक है, Q अलाइक है, R अलाइक है, मतलब कि P एक तरह के हैं, Q एक तरह के हैं और R एक तरह के, अलग अलग तरह के, of one kind, another kind and another kind, and yet there are some remaining different objects. Like suppose you are having I have given you alphabets, okay, and the alphabets are these. So if you see here the given alphabets, C is 3 times, so these are alike, and D is 2 times, so these are alike, and there are some different objects also. So in this way, if this type of problem is given to you, जब आपके पास कुछ alike हो, एक तरह के कुछ alike हो, दूसरे तरह के, एक तरह के हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं, तीन तरह के हो सकते हैं, चार तरह के हो सकते हैं, जितने मर्जी alike objects हों जब आपके पास किसी n में, तो आपने क्या करना है, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है टू फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस. अब जैसे सपोज एग्जांपल से समझ आ जाएगा आपको, जैसे कि हम देखें हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द वर्ड इलाहाबाद. आपके पास एक इलाहाबाद वर्ड है, उससे कितने डिफरेंट वर्ड्स बना लोगे. अब आप देखो टोटल वर्ड्स कितने इलाहाबाद में, 9. ठीक है, सो हियर योर n इज 9. आपके पास 9 अल्फाबेट्स हैं इन व्हिच अलाइक सपोज P टाइप के कितने हो गए, A कितने हैं 4, ये आपने देखे हैं A. ओके, सपोज Q आपने देखा है L कितनी तरह का है, ठीक है, और कुछ सेम है नहीं. तो आपने ये देखना है जब भी P तरह के, Q तरह के, R तरह के, S तरह के, जितने मर्जी, एक भी तरह के सेम हो सकते हैं, जितने मर्जी, उतने ऑब्जेक्ट्स के फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएगी. जैसे कि इसमें आप क्या करोगे, टू फाइंड हाउ मेनी, so how many different words can be formed out of the word Allahabad, that is 9 factorial upon 4 factorial into 2 factorial. This is number of words formed. So number of words is this, and this you know how to solve. ये तो आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना है. 4 factorial cancels out with 4 factorial, rest you can calculate. ओके, सो जब भी आपके पास अलाइक ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, अलाइक थिंग्स आ जाएंगे, आपने क्या करना है, जितनी वो अलाइक थिंग्स होंगी उसके फैक्टोरियल से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना है, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है जितनी भी अलाइक थिंग्स होंगी. ओके, नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल. एग्जांपल इज हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग, यू आर हैविंग दिस डिजिट्स, 7 डिजिट नंबर बनाना है और आपके पास ये भी 7 ही है. सो जब भी अलाइक आ जाएंगे, अलाइक आ गए तो आपने उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है. जरूरी नहीं है 3 ही हो, 4 भी हो सकते हैं अलाइक, 5 भी हो सकते हैं, एक भी अलाइक हो सकता है, तो आपने उसके भी फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है. ठीक है, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स दिस. ठीक है, सो आपने कहना है नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर फॉर्म्ड is equal to 7 factorial upon 3 factorial into 2 factorial. कैसे किया आपने, 3 factorial क्यों आया, क्योंकि आपके पास 3 times 2 है. 2 factorial क्यों आया, क्योंकि आपके पास 2 बार 4 है. ठीक है, तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है, आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिल जाएंगी. ठीक है, अब दिस यू नो हाउ टू सॉल्व. So in this way you have to see that how many alike objects you are having. Okay, जितने भी alike objects होंगे उससे फैक्टोरियल से आपने डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना to get the number of arrangements. Okay, now let us see another question. Let us see this question. How many different words can be formed with the letters of the word Bharat? Okay, so you are having a word Bharat, this, in which you can see that A is repeated. So here n is your 6, total 6 alphabets, and A is repeated. So you have to, how many different words can be formed? So different words can be formed as
So different words can be formed as that is 6 factorial upon 2 factorial because a is repeated 2 times. So this gives you total number of words. So 360 words you can form out of the word Bharat. Okay. Second part is, in how many of these B and H are together? कितने words में B और H together रह रहे हैं? ठीक है. कैसे देखोगे? आपके पास 6 places हैं. ठीक है. उसमें से आपने क्या करना है? B और H को इकट्ठा रखना है. ठीक है. B और H को इकट्ठा रखना है. अब बचे बाकी के 4 places और 4 alphabets. तो 4 places पे 4 alphabets एडजस्ट हो जाएंगे और B और H आपस में ब्लॉक. अब आप क्या करोगे? जब भी ऐसा होगा ना टुगेदर वाले में आपने क्या करना है? उसे एक ब्लॉक मान लेना है. अब आपने इसे एक ब्लॉक माना तो आपने कितने ब्लॉक्स हो गए? 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स हो गए. ब्लॉक क्या हुआ? अब आपके पास 1 2 3 4 5 प्लेसेस हो गए. ये एक ब्लॉक कैसे हो गए? क्योंकि इन दोनों ने हमेशा इकट्ठे ही रहना है, तो आपने इसे एक ब्लॉक मान लेना है. अब आपके पास हुआ क्या कि 5 प्लेसेस हो गए टोटल 5. तो 5 में से आपने 4 प्लेसेस फिल करने हैं. ठीक है. 5P4. अब क्या हुआ कि आपने पास यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास ए 2 बार रिपीट है. तो जब आपके पास ए 2 बार रिपीट है तो आप उसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे. सो आपके पास यहाँ आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. दिस गिव्स यू 60. ओके. बट आपके पास थी 5 प्लेसेस, 4 वर्ड्स आपने एडजस्ट करे तो 5P4. ए 2 बार रिपीट हो रहा था तो रेपिटेशन वाला आपने उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है. कर दिया. गुड. बट इफ यू सी इन दिस ब्लॉक, अब ये ब्लॉक में भी तो B और H इंटरचेंज हो सकते हैं. मतलब जितने B और H के वर्ड्स बनेंगे उतने ही आपके ऐसे वर्ड्स बनेंगे. 1 2 3 4 यहाँ प्लेसेस रखने हैं और आपके पास वर्ड्स होंगे HB वाले भी. HB भी तो रोटेट कर सकते हैं. तो आपको एक ब्लॉक में रखना है, आगे पीछे रखना है तो नहीं भूला. तो आपने टोटल अरेंजमेंट्स निकालनी होती है. तो टोटल अरेंजमेंट्स निकालने के लिए अब BH वाली तो 60 आ गई, HB वाली भी आपकी 60 आ जाएंगी. तो टोटल आपकी कितने केसेस बन जाएंगे? 120 ways when B and H are together. When B and H are together, that is 120 cases. आपने क्वेश्चन यहाँ नहीं खत्म करना क्योंकि इस ब्लॉक में भी ये इंटरचेंज हो जाएंगे. हो सकता है ना HB BH टुगेदर ही रखना है. So arrangements will be 120. Okay. So last is, how many of these begin with B and end with H? End with T. So third part में आपने क्या करना है? 6 डिजिट वर्ड बनाना है जिसमें से कि फर्स्ट वर्ड B हो जाएगा, दूसरा T हो जाएगा, बीच के 4 वर्ड्स फिल करने हैं. 4 वर्ड्स फिल करने हैं. 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. A रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स 12. कितने वर्ड्स बनेंगे? 12 वर्ड्स. B होगा एंड पे, T होगा. बीच वाले रोटेट करने हैं. जो बीच वाले रोटेट करने हैं उसमें से भी 1 2 बार रिपीट हो रहा है, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है और बेस आ जाएंगे. बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने का ये था कि आप टुगेदर वाला क्वेश्चन देख पाओ. टुगेदर वाला क्वेश्चन इस हिसाब से करना है. In this question you can have that if B and H are never together. ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. never together में आपने क्या करना है? टोटल वेज ये थे, टुगेदर वाले निकाल लो, सब्ट्रैक्ट कर दो. टोटल 360 वेज थे जिसमें से कि B और H के आपने निकाली 120 वेज आर टुगेदर. सो नेवर टुगेदर के जब कभी टुगेदर नहीं होंगे टोटल में से सब्ट्रैक्ट करके आप नेवर टुगेदर भी बता सकते हो. तो these are very important questions, that when these alphabets are together then how many words are formed, when they are never together how many words are formed. For never together you have to do is you have to calculate total and then subtract them. Okay. In the next video we are going to discuss circular permutations. Thank you.